आइए आज हम सभी लोग धन्यवाद देते हैं नए दिन के लिए और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। कुछ दिन बनाएंगे। पिता और पुत्र प्रार्थना के नाम पर आमीन। प्रणाम मरिया की पापूर्ण पोत्रे साधस्त्रोम्यादन तेरे फलेषु। हे संत मरिया माँ प्रार्थना कम पापियों के लिए अब हमारे मन आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में स्थित पूरी हो। हमारा पतन का आज मेरी और हमारे प्रार्थना में क्षमा कर, जैसे हम भी अपनी प्रार्थना को क्षमा करते हैं। और मैं प्रांत आमीन। पिता और पुत्र प्रार्थना की बढ़ाई हुए जैसे स्वर्ग में थी आदि और कल आमीन। आज हम लोग सुसमाचार में सुनेंगे, पहला पाठ में सुनेंगे। आज पीड़ित चरित्र अध्याय 2:36 से 41 तक लिया गया है। पेंतकुस्त के दिन पतरस ने यहूदियों से यह कहा, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्होंने आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने इन्हीं यीशु को प्रभु भी बना दिया और मसीह भी। यह सुनकर वे मर्मत हो गए और उन्होंने पतरस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पतरस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए है जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए है जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पतरस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्षी दिया और यह कहकर उन्हें उपदेश दिया, आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखे। उन्होंने पतरस की बात मानकर बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3,000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। यह प्रभु की वाणी है। आज हम देखते हैं पेंतकुस्त के दिन पतरस ने यहूदियों से यह कहा, इस्राएल का घराना निश्चित रूप से जान ले, आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर यीशु को प्रभु भी बना दिया और मसीह भी। हम सभी जानते हैं कि प्रभु मृतकों से जी उठा। आज हमारे साथ भी प्रभु के समान जी उठना है। आइए आज सुसमाचार में सुनेंगे संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 11 से 18 तक लिया गया है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही।
उसने रोते रोते झुक कर कब्र के भीतर दृष्टि डाली जहाँ यीशु का शव रखा हुआ था। वहां उजले वस्त्र पहने दो स्वर्गदूत तुमको बैठा हुआ देखा, एक को सिराने और दूसरा को पैताने। एक को सिराने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उसे हैं तो हम लोग रोते कलपते हुए विलाप करते हुए उस मृत मनुष्य को याद करते हैं। जिस तरह से प्रभु यीशु कब्र में रखे गए थे और आज प्रभु यीशु सचमुच जी उठते हैं। आज हमारे साथ भी आज दुख तो होते हैं, लेकिन दुख को प्रभु यीशु पुनर्जीवित करते हैं, उठा लेते हैं और पुनर्जीवित होते हैं। आइए आपके साथ हमारे साथ प्रभु यीशु मारे हुए लोग पुनर्जीवित उठे हैं, स्वर्ग और पृथ्वी में उठे हैं। जिस तरह से हमारे लिए प्रार्थना करते थे और प्रार्थना किए हैं, आइए हम उस मृत आत्मा के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और प्रभु यीशु जी उठा है, उसकी आत्मा से हमें यह शिक्षा मिली कि प्रभु यीशु सचमुच इस संसार में विजय बनकर जी उठे हैं। हालेलुया। चिंतन। यीशु का पुनरुत्थान ईश्वरीय महिमा की अपार प्रकाशना है। मानव पुत्र को मृतकों की दस्ता से मुक्त कर ईश्वर ने उसे महिमान्वित किया है और ईसा पुत्र का गौरव और दर्जा प्रदान किया। आज के सुसमाचार में यीशु मरियम मगदलीना को दर्शन देकर ईसा पुत्र को महिमा प्रकट करते हैं, जबकि मरियम अति दुख और पीड़ा के कारण यीशु को पहचानने में असमर्थ होती है। जब यीशु से नाम लेकर पुकारते हैं, तब वह यीशु को पहचान लेती है। यीशु की प्रकाशना और उसकी उपस्थिति हमारे जीवन की हर परिस्थिति में और हर पल में होती रहती है। क्या हम मरियम मगदलीना की तरह पुनर्जीवित यीशु को अपनों के बीच पहचान कर रुबिनी अथवा गुरु कहकर पुकारते हैं? क्या हम पतरस की तरह पूरे साहस और विश्वास के साथ यीशु को चंगे प्रार्थना के समझ संसार के कोने कोने में प्रभु से जी उठा है उसका सुसमाचार का प्रचार करें? आज हमारा चैनल में अमृत जीवन जोड़ी बूटी YouTube में देख सकते हैं और हमारे साथ प्रार्थना में सम्मिलित होकर सभी प्रकार की बीमारी से संबंधित सभी प्रकार की समस्या से आप प्रभु यीशु से परमेश्वर से प्रार्थना करके अपना बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। आइए आज इस सुंदर सृष्टि में हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए और सभी बीमार से पीड़ित है, लाचार से पीड़ित है, हॉस्पिटल में पीड़ित है, जैसे सभी बीमारियों में से शुगर, बीपी, छाती दर्द, कमर दर्द, बवासीर, मलेरिया, टाइफाइड, खुद की बीमारी, पथरी, किडनी बीमारी, कमर दर्द, छाती में जलन, मुड़फाटा और इंटर मैट्रिक लिखने वालों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आइए प्रिय भाई और बहनों, आप लोग परमेश्वर से सम्मिलित होके
प्रभु की आनंद के साथ परमेश्वर से सभी प्रकार से चंगाई पा सकते हैं। आइए हम प्रभु से स्तुति करेंगे और प्रभु से महिमा करेंगे और प्रभु से जय जयकार करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। पोत कीजिए पिता पिता परमेश्वर, आज सुंदर सृष्टि सुंदर मौसम सुंदर जगत के लिए प्रार्थना करें। आइए पवित्र आत्मा आप सबों को सभी प्रकार की बीमार से चंगाई मिल रही है, चीन और चमत्कार हो रही है। आप विश्वास कीजिए, आपके परिवार में नशा नशा पान से छुटकारा दे रही है। आपका पथरी बीमारी फुद की नाना प्रकार टीबी कैंसर लक की बीमार से मुक्ति मिली, चंगाई मिली। हालेलुया 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 हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए तन से मन से धन से कर्म से तुझे पुकारते पवित्र आत्मा। आइए पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना स्वर्ग पृथ्वी सुन लीजिए। माता मरियम देखिए आपके परिवार में नशा पान से छुटकारे हुए। हे पवित्र बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए। माता मरियम नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए, नौकरी। देखिए आपके परिवार में नौकरी मिले, सर्विस मिल रही है। आप पश्चाताप कीजिए, प्रार्थना करिए। हमारी प्रार्थना में चंगे प्रार्थना समय में सम्मिलित होकर प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा देखिए आपको सभी प्रकार की बीमारी से चंगे मिल रही है। बवासीर बीमार, मलेरिया टाइफाइड बीमारी, शुगर बीपी कैंसर टीबी लाखों मिर्गी छत्ती दर कमा दर पृथ्वी सुन लीजिए। माता मरियम आज प्रभु की महिमा प्रभु के देश से आपको तीनों चमत्कार होने जा रही है। प्रभु स्तुति करिए, प्रभु हालेलुया पोत कीजिए हालेलुया। यीशु आज प्रभु के पोत पुरुष पोत लोगों के द्वारा आप सबों को सारे चंगे माँ से चंगे मिल रही है। आज प्रभु की महिमा प्रभु के गुणगान के यीशु आज प्रवेश जी उठा। हालेलुया प्रवेश जी उठा। प्रवेश पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। प्रभु आपके साथ, प्रभु की महिमा से आपको सारे चंगे माँ से चंगे। आज प्रभु से जी उठा। हालेलुया प्रभु से जी उठा। प्रभु से मृतकों से जी उठा। हालेलुया प्रभु से मृतकों से जी उठा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए आइए हालेलुया। पवित्र आत्मा संपूर्ण सीटे सारे चंगे माँ से चंगे नशा पान से सभी प्रकार की बीमारी से सभी प्रकार की समस्या से दुख तकलीफ से चीन और चमत्कार के लिए प्रभु को धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरा चैनल का नाम है अमृत जीवन जड़ी बूटी। यूट्यूब में देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रभु पुनर्जीवित था उसको सुसमाचार का प्रचार करें। और आइए हमारी प्रार्थना में सम्मिलित हो गए, प्रभु से प्रार्थना और सभी प्रकार की बीमार से अन्य प्रकार के समस्या से प्रभु से छुटकारा पाइए। आज हमारी प्रार्थना में सम्मिलित होकर आप सबों को प्रभु यीशु के चंगाई के लिए महिमा के लिए हम धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण पौत्रे सान्स्त्रोम्यादंत्रिक फलेषु। हे संत मरिया माँ प्रार्थना कम पापियों के लिए अब हमारे आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण पौत्रे सान्स्त्रोम्यादंत्रिक फलेषु। हे संत मरिया माँ प्रार्थना कम पापियों के लिए अब हमारे आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण पौत्रे सान्स्त्रोम्यादंत्रिक फलेषु। हे संत मरिया माँ प्रार्थना एवं पापियों के लिए अब हमारे आमीन। याद कर बिनती है परम दयालु कुमारी मरियम कभी सुन्न नहीं आया बिनती तो ससा चढ़ा गया। हे कुमारी कुमारी शासन में तेरे पद दौड़ता कहराते पापी गुरु ने तेरे सामने खड़ा हूँ, मेरे बिनतो स्वीकार मत कर, उसको देश से सुन उसको पूरा करा आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में स्थिति पूरी हो। हमारा पतित आज मेरी और हमारे प्रार्थना में क्षमा कर जैसे हम भी अपने प्रार्थना को क्षमा करते हैं। और मैं नडल परंत आमीन। पिता और पुत्र प्रार्थना की बढ़ाई हुए जैसे स्वर्ग में थी आदि और अनंत आमीन। आप सभी लोग क्रिश्चियन बनाएंगे पिता और पुत्र प्रार्थना के नाम पर आमीन। जय यीशु है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने मुड़कर इब्राहिम में उनसे कहा रुबनी अथवा गुरुवर। यीशु ने उससे कहा चरणों से लिपटकर मुझे बता, चरणों से लिपटकर मुझे बता रुकना। मैं अब तक पिता के पास
ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहना कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास जा रहा हूँ। मरियम मगदलिना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझसे यह संदेश दिया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। आज सुसमाचार में सुने कि मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही है। उसने रोते रोते झुक कर कब्र पर दृष्टि डाली जहां यीशु का शव रखा हुआ था। आज हमारे परिवार में, हमारे समाज में किसी का देहांत हो जाते हैं तो हम लोग रोते कलपते हुए, विलाप करते हुए उस मृत मनुष्य को याद करते हैं। जिस तरह से प्रभु यीशु कब्र में रखे गए थे और आज प्रभु यीशु सचमुच जी उठते हैं। आज हमारे साथ भी आज दुख तो होते हैं, लेकिन दुख को प्रभु यीशु पुनर्जीवित करते हैं, उठा लेते हैं और पुनर्जीवित होते हैं। आइए आपके साथ, हमारे साथ प्रभु यीशु मारे हुए लोग पुनर्जीवित उठे हैं, स्वर्ग और पृथ्वी में उठे हैं। जिस तरह से हमारे लिए प्रार्थना करते थे और प्रार्थना किए हैं, आइए हम उस कहा, भद्रे आप क्यों रोती है? उसने उत्तर दिया, मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं जानती हूँ कि उन्होंने उनको यहाँ रखा है। वह यह कहकर मुड़ गई और उसने यीशु को वहाँ खड़ा हुआ देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। यीशु ने उससे कहा, भद्रे आप क्यों रोती है? किससे ढूंढती है? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय यदि आप उन्हें उठा ले गए हो तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्राहिम में उनसे कहा, रुबनी अथवा गुरुवर। यीशु ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे बता, चरणों से लिपटकर मुझे बता, रुकना। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहना कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास जा रहा हूँ। मरियम मगदलिना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझसे यह संदेश दिया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। आज सुसमाचार में सुने कि मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही है।